नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट, अमेरिका से। फिल्म जगत में ऐसे ऐसे लोग आ गए जिनको आज शायद इस वक्त की पीढ़ी कभी याद नहीं करती है, सोचती नहीं है कि ऐसे भी बंदे थे। वो मुझे याद है, संगीतकार प्यारेलाल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, वो भी नए थे। सिर्फ पिक्चर गीतों पर चलता था और नवरंग उस जमाने में कलरिंग फिल्म्स था। उसका गीत कितने अच्छे थे, कितने सारे गाने मैंने सुने थे। 1930 के आखिरी या 1931 में किसी शुरुआती महीने की बात होगी। उस टाइम प्रभात फिल्म कंपनी बहुत अच्छी चलती थी और उसकी ऑफिस एक बड़ी अजीब सी खबर पहुंची। उस वक्त वो खबर अजीब थी। खबर थी कि सिनेमा ने बोलना शुरू कर दिया। सोचिए, और भारत में पहली दफ़ा एक टॉकी फिल्म का प्रदर्शन किया जा रहा था। वो फिल्म थी जैज सिंगर, जो साल 1927 में अमेरिका में रिलीज़ हुई थी। और अब वो मीन्स उस टाइम बॉम्बे के थिएटर में उसका प्रदर्शन चल रहा था। यहाँ एक नॉलेज ये मिलता है कि भारत में दिखाई जाने वाली पहली टॉकी फिल्म को अमेरिका फिल्म थी। वो समझ लीजिए आप। अल जोल्सन नामक एक अमेरिकी एक्टर उस टॉकी फिल्म के हीरो थे और वी शांताराम जी की बेटी मधुरा पंडित जसराज द्वारा लिखित बायोग्राफी वी शांताराम द मैन हु चेंज इंडियन सिनेमा में लिखा है कि जब वी शांताराम को जी टॉकी फिल्म की जानकारी मिली तो वो बहुत खुश नहीं थे। उनका मानना था कि ये किसी स्टेज प्ले जैसी ही लगेगी। उस वक्त भी शांताराम ने एक नए अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि टॉकी फिल्में हमें अभी नहीं हैं, इसलिए लोग इन्हें लेकर उत्सुक हो रहे हैं, लेकिन जब इनका भूत उतरेगा तो कोई इन्हें देखना पसंद नहीं करेगा। भारत में कलात्मक साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म नहीं हो सकता। साइलेंट फिल्म बनाने के अपने हुनर पर भी शांताराम को इतना विश्वास था कि उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी के उनके पार्टनर्स से ने चंद्रसेना नाम की एक फिल्म पर जोरों शोरों से काम शुरू किया और ये फिल्म 1931 की शुरुआत में रिलीज हुई थी और फिल्म को स्टूडियो में ही नहीं आउटडोर लोकेशन पर भी शूट किया गया। अधिकतर आउटडोर शूटिंग कर्नाटक के हम्पी में की गई थी और पिछली फिल्म उदय काल में भी शांताराम ने 2 कैमरा सेटअप का इस्तेमाल करके उस वक्त की फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया था। और चंद्रसेना ने भी शांताराम ने कुछ ऐसा ही किया था, या कहना चाहिए कि पिछली दफ़ा ही ज़्यादा चौंकाने वाला काम किया था। हर वक्त वो कुछ न कुछ चौंकाने वाला काम करने वाले इंसान थे। वी शांताराम की बायोग्राफी में मधुरा पंडित जसराज लिखती है कि चंद्रसेना वो पहली भारतीय फिल्म थी जिसमें ट्रॉली शॉट लिया गया था और वो वी शांताराम के कलात्मक दृष्टिकोण प्रयोग करने की उनकी आदत की वजह से संभव हो पाया था। दरअसल वी शांताराम ने बॉम्बे में मिनर्वा थिएटर में वैरायटी नाम की एक जर्मन फिल्म देखी थी। उस फिल्म में कुछ ऐसे दृश्य थे जो वी शांताराम को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। उन शॉट्स में कैमरा मूवमेंट और शॉट्स की स्पीड देखकर वी शांताराम चकित रह गए थे। वो सोच में पड़ गए कि आखिर इन दृश्यों को शूट कैसे किया गया होगा। जब उन्होंने खोजबीन की तो पता चला कि वो ट्रॉली शॉट्स हैं। वी शांताराम ने तय किया कि अपनी असली फिल्म में
वो भी ट्रॉली शॉट्स लेंगे। ट्रॉली बनाने के लिए वी शांताराम ने 4 साइकिलों को एक रस्सी से बंधवाया। फिर उन साइकिलों के ऊपर लड़की का एक तख्ता फिट करवाया गया। ज़मीन पर रेल की पटरियों जैसी 4 लाइनें बिछाई गई। इन लाइनों के बीच में साइकिल के पहियों को रखा गया और 4 लड़कों को इस साइकिल वाली ट्रॉली को आगे पीछे मूवमेंट देने का काम सौंपा गया। फिर उस ट्रॉली पर कैमरा रखा गया और अभ्यास शुरू कर दिया गया। कई प्रयासों व घंटों के अभ्यास के बाद भी शांताराम वैसे शॉट्स अपनी इन अनोखी ट्रॉली से ले पाए और उसमें कामयाब हुए जैसे उन्होंने उस जर्मन फिल्म में देखा थे। चंद्रसेना बॉम्बे में रिलीज़ होनी थी। रिलीज़ डेट की घोषणा की जा चुकी थी, लेकिन एक चुनौती आ गई। फिल्म की आखिरी कुछ रिलीज प्रोसेस तो हो गई थी, मगर वो पूरी तरह सूखी नहीं थी। जिनकी फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज़ के लिए मुंबई भेजा जाना था, ऐसे भी शांताराम के पार्टनर विष्णु पंत गोविंद दामले ने एक अनोखा कदम उठाया। उन्होंने ट्रेन का एक 3rd क्लास डिब्बा पूरा बुक कर लिया। फिर फिल्म को रेल के उस डिब्बे में हर तरफ फैला दिया गया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि पुणे तक पहुँचते पहुँचते रेल पूरी तरह सूख गई। देखो, आइडिया इंसान कहाँ से कैसे लेते हैं, वो आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम्स आता है तो मैं भी मेरे जीवन में यही सीखता हूँ कि प्रॉब्लम्स आता है तो कभी डरना मत, उसमें से हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन। तो उन्होंने किस तरह उस वक्त उस टाइम किस आइडिया से सॉल्यूशन निकाला और पुणे में फिल्म को फिर से रोल कर लिया गया और मुंबई में बिना किसी परेशानी के फिल्म रिलीज़ कर ली गई। ये थे शांताराम, वी शांताराम। चंद्रसेना बड़ी हिट साबित हुई। वी शांताराम के ट्रॉली शॉट्स ने न सिर्फ दर्शक बल्कि फिल्म क्रिटिक्स भी बहुत प्रभावित हुआ। कैमरे की आगे पीछे और साइड की मूवमेंट ने सभी को आश्चर्यजनक कर दिया। चंद्रसेना ने साइलेंट फिल्मों के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। वी शांताराम व उनके पार्टनर्स चंद्रसेना की सफलता का जश्न अभी सही से मना ही भी नहीं सके थे कि उन्हें एक बुरी खबर मिली। आदेश ईरानी ने आलम आरा नाम से भारत की पहली टॉकी फिल्म बनाकर रिलीज भी कर दी और समाज के हर वर्ग का दर्शक आलम आरा की बातें कर रहा था। उस जमाने में किसी सुपर हिट फिल्म का टाइम स्पेन अधिकतम 4 सप्ताह माना जाता था, लेकिन आलम आरा उससे कहीं ज़्यादा चली थी। प्रभात फिल्म के सामने एक नई और बहुत बड़ी चुनौती आ गई। तय हुआ कि इस चुनौती के निपटने के लिए एक बड़ी व भव्य साइलेंट फिल्म बनाई जाए। लेकिन तभी उन्हें एक और खबर मिली कि उसी साल कलकत्ता की एक फिल्म कंपनी ने भी लैला मजनू नाम की एक और टॉकी फिल्म रिलीज की थी, जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही थी। और टॉकी फिल्मों के प्रति जनता के उस जबरदस्त रुझान को देखकर भी शांताराम का आत्मविश्वास डगमगा गया। उन्हें लगा जैसे उनका सालों का फिल्म मेकिंग का एक्सपीरियंस एक झटके में शून्य हो गया। आखिरकार भी शांताराम को एहसास हुआ कि जब उन्हें भी एक नए ज़माने की फिल्में यानी टॉकी फिल्मों की तरफ जाना चाहिए होगा। और साथ ही ये कहानी उसी यहाँ से ख़त्म नहीं होती। उस कहानी में शांताराम जी भारत के पहले ऐसे फिल्म मेकर बने थे जिन्होंने किसी फिल्म के लिए ट्रॉली शॉट किया था। ये कहानी मधुरा जसराज जी द्वारा लिखित वी शांताराम जी की बायोग्राफी में से ही ये कहानी किसी ने लिखी है। तो वी शांताराम मुझे आज भी याद है। इतनी सुपरहिट फिल्में और सुपरहिट गाने और सुपरहिट संगीतकार को उन्होंने चांस दिया था, नए नए कलाकारों को चांस दिया था। मैं आज उनको सलाम करता हूँ। वी शांताराम जैसे जो फिल्म बनाने वाला इंसान उस जमाने के अनुरूप आज कोई नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। आज मैं उसको श्रद्धा सुमन देता हूँ।